अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि सिस्टर तो गई नहीं अम्मी के घर। तो जाहिर सी बात है, अब बच्चों को मुझे लेने भी जाना था, तो जैद मेरे पीछे लग गया था। जैद को भी लेके गई थी। तो जैद घर आए तो जैद कह रहा मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ूँगा। तो देखे गाइस, कितना क्यूट लग रहा है ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। माशाल्लाह से अभी ये 1.5 महीने का भी नहीं हुआ, ये 16 मंथ का बेबी है, लेकिन माशाल्लाह से एक्टिव है। लेकिन जब बीमार होता है तो बीमार भी ऐसे ही हो जाता है, इसे नज़र बहुत लग जाती है गाइस। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। और फिर घर आई तो फिर काम हम ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद बच्चों के लिए खाना तैयार किया, खाना वाना खाया, बच्चों ने सबक याद किया, मदरसे चले गए। तो मैं पीछे से फारिग बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए होम रेमेडी तैयार कर लूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो मैंने ये एलोवेरा लिया था। एलोवेरा के साथ ही मैंने लिया था 3-4 प्याज ले ली थी। इसे काटना नहीं है, ऐसे ही डाल देना है। और साथ में ये कुलंजी मैंने रात भर भिगो कर रखी हुई थी, तो ये भी ब्लेंडर में डाल दी। और डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला था, ऐसे ही ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पानी होगा तो फ़ायदा हमें इतना ज़्यादा फ़ायदे में नहीं मिलेगा। और लेने के बाद मैंने स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक वो निकल रहा है, तो अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं दूसरी रेमेडी आप लोगों को बता दूं। तो ये मुल्तानी मिट्टी ली थी, साथ में एलोवेरा जेल लिया था, मिल्क पाउडर की 1 चम्मच ली थी, और इसे लेमन जूस डालकर मैंने पेस्ट बना लिया। और इसे गर्मियों में गाइस आप लोग लगाएं, इतनी ठंडक महसूस होगी। और क्या नाम है जो है, इतनी फ्रेश जिल्द हो जाएगी, शाइनिंग आएगी, ओपन पॉल्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, रिंकल्स ख़त्म होंगे। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है गाइस, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पानी स्टेन हो चुका था, तो इसे मैंने जो है स्प्रे बोतल में डाल कर रख दिया था फ्रिज में। और जब भी नहाने लगें इस बालों की जड़ों में लगाएं 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको नहा लें। और ये मैंने जो है यखनी तैयार की थी जैदू के लिए। यखनी तो इतनी ज़बरदस्त होती है बच्चों के लिए, और जिन बच्चों के सीने ख़राब रहते हैं उन्हें तो यखनी लाजमी देनी चाहिए, ताकि उनके ये यखनी गर्म होती है तो सीना सही रहे उनका। ऑयल ना डालिएगा, कम डालिएगा। और मैंने साथ ही बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, बच्चे कह रहे थे मम्मा हमारे लिए कुछ लंच के लिए चीज़ें बना के रखें। तो मैंने कहा क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा था। नगेट्स का कह रहे थे, तो मैंने कहा फ़ायदा चिकन तो खिलाने का, तो इससे साथ साथ हम क्यों ना वेजिटेबल भी डालें। तो मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी और ग्रीन प्याज मैंने ये डालकर, इससे साथ में थोड़ी सूजी डाली। तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नगेट्स बन गए, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। और साथ में मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के बना लिए थे। इतने से मटेरियल से ये 12 नगेट्स बने थे। बच्चों को तो सब्र ही नहीं हो रहा था, तो मैंने फ्राई किए, बच्चों ने खाए, बच्चों को तो इतने मज़े के लगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैं जो है ना गाइस, मेरे ना अक्सर सुबह उठती ना तो मेरी जिस्म में अकड़ावपन होता है, और मेरी ना कमर की हड्डी में इतना दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, पैरों की एड़ियों में और पंजों में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है ना। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुम जो है ना एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से ये अपनी जो है डिस्कस करें। तो मैंने गई, तो उनसे मैंने बात की। वो डॉक्टर भी मेरी काफ़ी पुरानी डॉक्टर है, जिन्हें मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ। तो वो मेरी फ्रेंड भी बन चुकी है काफ़ी अच्छी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ना विटामिन डी की कमी हो रही है, और ये सप्लीमेंट मैंने आपको लिख कर दी थी, आप यूज़ कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो सप्लीमेंट कोई ले ही नहीं रही, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है। क्योंकि गाइस बीच में ना मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर रमज़ान आ गए, फिर रमज़ान की तैयारियाँ, फिर ईद आ गई, फिर ईद की तैयारियाँ, फिर दावतें वगैरह। तो मैं इन सब में भूल ही गई। और ख़वातीन अक्सर ऐसा करती हैं कि वो घर के कामों में अपने आप को भूल जाती हैं। तो गाइस अब मत भूलिएगा, ये मेरी जो प्यारी बहनें हैं, इनको अपना ये जो जिनके भी ये विटामिन डी की कमी हो रही है, तो वो ज़रूर सप्लीमेंट स्टार्ट करें अपने डॉक्टर से मशवरा करके। और इन चीज़ों को लाइटली ना लीजिए करें। मैंने लिया था तो मुझे नुकसान भी हुआ। तो अब ये मुझे अब मैं इसलिए गई थी, मेरा ना वेट भी बढ़ रहा था, मेरी टमी बाहर आने लग गई थी। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, ये सब वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं गई तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा ये सब विटामिन डी की वजह से हो रहा है। जब हड्डियाँ घुलना स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, वेट कम करने के लिए कहवे पी रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वॉक कर रही हैं। ये करें, मना नहीं है, लेकिन पहले जो इसकी वजह है पहले उस तक तो पहुँचें।
फिर आप ये चीज़ें करें ना। मुझे डॉक्टर ने सब मुझे यही बात बोली थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं चाहती हूँ कि अपनी फैमिली को इन चीज़ों से आगाह करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप मुझे पता है आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन ख़वातीन के अंदर आयरन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, सबसे अहम वजह यही होती है मोटापे की। तो पहले ये वजह को ख़त्म करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये फिर इन्होंने मुझे ये इंजेक्शन दिया था। इन्होंने कहा था ये 4 महीने का 4 हफ्ते का कोर्स है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। और ये जो मेडिसिन है ये इन्होंने मुझे 3 महीने खाने का बोला है। और गाइस वाकई मैंने ये इंजेक्शन पिया और एक गोली मैंने खाई है, उसके बाद मेरे जिस्म में बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ है। जब मैं सुबह उठी तो मेरे जिस्म में अकड़ावपन भी नहीं आ रहा था। और देखो तकलीफ़ तो होगी, तकलीफ़ तो वक्त के साथ साथ जाएगी ना, एकदम तो नहीं जाएगी, लेकिन जो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स थी मेरी, फ्रेश थी बॉडी, मेरे को काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि गाइस आप लोग मेरी फैमिली हैं, आपको बताए बगैर तो मैं रह नहीं सकती थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो ख़वातीन दूध पिलाती हैं, जो मेरी प्यारी बहनें अपने बच्चों को फ़ीड करवा रही हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ना कि वो डॉक्टर के पास जाएँ और इनके विटामिन डी की कमी की जो भी आपकी मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, वो आप लेना इस्तेमाल करें। क्योंकि आप फ़ीड करा रही हैं तो आपके बच्चा भी तो में भी तो वो कमी हो सकती है ना आपकी वजह से। तो अगर आपके बच्चे में भी कमी होगी तो बाद में आप लोग परेशान होंगी, आप लोग परेशान होंगी तो मुझे भी दुख होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप मेरी फैमिली हैं। तो फैमिली मेम्बर में देखें गाइस, कोई भी परेशान होता है तो उसको देख के सभी परेशान होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि गाइस मेरी यूट्यूब फैमिली किसी भी प्रॉब्लम से गुज़रे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगी कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रहे हैं उसका जो सलूशन मुझे मिल रहा है वो सलूशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि गाइस आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो चलो गाइस, अब ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रही, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह सिस्टर गई हुई है तो सिस्टर आएंगी तो वहाँ की कुछ यादें भी लेकर आएंगी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।